हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल शिखा। आप देख रहे हैं कोमल स्टडी, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए, विभाज्यता के जांच के नियम द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। जैसे विभाज्यता के सभी उधर दो प्रश्न को हल किए हैं, तो फर्स्ट प्रश्न में हमको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से ऐसा कुछ दिया हुआ था, ठीक है, विभाज्यता। तो इसमें जो है 6 से विभाजित करना है। तो 6 से विभाजित करने का कंडीशन हम बताए थे कि कोई जो भी संख्या है उस संख्या को सबसे पहले 2 से और 3 से विभाजित होना अनिवार्य है, तभी वो 6 से विभाजित हो सकता है। तो चलिए, 2 से विभाजित होने के लिए क्या था कि लास्ट अंक 2 मतलब सम होना चाहिए। तो इसका लास्ट अंक क्या है? सम है। तो सम है तो इसका मतलब है ये 2 से विभाजित है। तो यहाँ लिख देंगे ये 2 से विभाजित है, ठीक है। ये संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है। अब 3 से विभाजित होने के लिए क्या था? 3 से विभाजित होने के लिए था कि जैसे कि इसका सबका योग करके 3 से भाग देना है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे ही दे देते हैं थोड़ा सा। नहीं रुकिए, हम एक पेज लेते हैं वाइट पेज, इसमें आपको रफ करके दिखाया जाएगा, ठीक है। तो 3 से विभाजित करने के लिए क्या था? 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। तो इसको अब ऐड कर दीजिए और बाय 3, जो 3 से विभाजित होने का सबसे अच्छा तरीका था ना। तो देखिए, 9 2 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 और 19 20 3 23, 23 और 4 27, 27/3, तो 9 3 27 हो गया। तो मतलब ये 3 से विभाजित है। तो लिख देते हैं ये संख्या 3 से भी विभाजित है। तो क्या होगा? अगर ये दोनों कंडीशन सही है, यहाँ पे 2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी हम लिख दिए, ठीक है, समझने में कोई डाउट ना हो। तो हो गया, ये 2 से विभाजित है तो 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या क्या होगा? 6 से भी विभाजित होगा। तो ये संख्या क्या है? अब हम आपको देते हैं 297144। जो संख्या है वो 6 से विभाजित है, ठीक है। आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए, आगे भी वही है। तो इसको क्या करना है? पहले 2 से विभाजित करना है, फिर 3 से। तो सम संख्या है लास्ट में, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 1258 ये संख्या 2 से विभाजित है। उसके बाद फिर 3 से विभाजित होने के लिए जो था आपका कंडीशन 1 + 2 + 5 + 8/3। तो 3 5 3 8 8 8 16, 16/3, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। तो लिख देंगे 1258 जो है वो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो इसलिए जब दोनों कंडीशन को ये फॉलो करता है, तभी ये संख्या क्या होती है? 6 से विभाजित होती है। तो यहाँ लिख देते हैं 58 ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बने रहिए, और भी सारे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए आप क्या है यहाँ, तो ये देखिए, सबसे पहली बात, ये संख्या सम नहीं है, तो ये क्या होगा? 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। 4 3 3 5 2 से विभाजित नहीं है। अब 3 से विभाजित होने के लिए जो कंडीशन है आप फॉलो करिए, देखिए क्या होता है। जब ये 2 से विभाजित नहीं है, तो 3 से विभाजित हो या नहीं हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 4 3 7 7 3 10 10 5 15/3 5, मतलब 3 से ये विभाजित है। लेकिन फिर भी तो 6 से विभाजित तो नहीं होगा ना। 5 3 से विभाजित है, लेकिन मतलब इसलिए ये रखिए, लेकिन ये तो 6 से विभाजित नहीं है। तो लिख देते हैं 4 3 5 6 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अब इसको ये भी देखिए, यहाँ पे विषम संख्या है, जो कि ये 2 से विभाजित नहीं होगा।
विभाजित नहीं है। अब इसको 3 से विभाजित करने के लिए 6 + 1 + 2 + 3 + 3/3 7 7 3 10 और 10 और 5 मतलब हो गया 15। इसको 5 मतलब ये 3 से विभाजित तो हो जा रहा है बट लेकिन 2 से विभाजित ही नहीं है, तो ये क्या होगा 6 से विभाजित भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ सम संख्या है मतलब ये 2 से विभाजित है। विभाजित है। अब 3 से विभाजित करिए। 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2/3 10 और फिर ये 10। ठीक है, 9 10 3 13 13 5 18 2 20। ठीक है, 20/3 जो कि 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगा। नंबर F 2 का F। ठीक है, चलिए ये 2 से विभाजित है क्योंकि ये लास्ट में 0 है, अभाज्य है, सॉरी अभाज्य है क्योंकि ये 0 है लास्ट में, तो 0 को 2 से भाग नहीं दिया जाता। ठीक है, अब 3 से करने के लिए क्या करते थे हम लोग? 3 से करने के लिए सबसे पहली बात है कि 3 से करने के लिए हमको ये इसका योग 5 + 0/3 करना पड़ता था। 4 3 7 7 7 14 14 और 8। ठीक है, 14 7 21 22 22 और 5 27 27/3 9 3 27। ये 9 से मतलब 3 से कट रहा है, ये 3 से विभाजित है। ये संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, लेकिन हमको दोनों कंडीशन को विभाजित होना जरूरी था, तभी ये संख्या 6 से विभाजित होगा। ये संख्या 6 से विभाजित नहीं है। ठीक है, ये संख्या 6 से विभाजित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ये संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है, तो 7 9 0 1 8 4 ये संख्या 2 से विभाजित है और ये 3 से विभाजित होने के लिए जैसा आपको बताया गया था वैसे ही करना है। 7 1 8 8 7 15 15 1 16 16 4 20 8 28 होता है। 28/3 जो कि 3 से विभाजित नहीं है। लिखेंगे 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 6 से भी भी सॉरी भी विभाजित नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर H। ठीक है, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है,
और ये 3 से विभाजित होने के लिए तो हम लोग जैसा करते आए हैं शुरू से, इनको ऐड कर लीजिए। 1 + 2 + 5 + 8 + 3 बाय 3। देखिए 8 2 10, 10 5 15, 15 4 19, 19/3, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। नहीं होगा, हो गया। अब ये 6 से विभाजित भी नहीं होगा। आई नंबर, तो इसमें क्या करना था, पहले सबसे पहले था कि इसको 6 से विभाजित करना था। इसमें था पहले कि 4 से विभाजित करना है, 6 से विभाजित है, और कौन सी संख्या 6 से ही विभाजित है केवल, ठीक है। तो 6 से विभाजित होने के लिए क्या करना था कि सबसे पहले इसको 2 से विभाजित करते थे। 2 और 3 से अगर यदि ये संख्या विभाजित होती थी तो ये कंडीशन फॉलो होता था कि 6 से विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो ये संख्या हम लिखेंगे 639,210। ये 2 से विभाजित होने के लिए क्या था, लास्ट संख्या क्या होना चाहिए, तो सम होना चाहिए। तो ये 0 है, ये अभाज्य है, ठीक है। ये संख्या 2 से अभाज्य है, अभाज्य है, ठीक है। और अब फिर तीसरा में क्या होना था, इन सभी का ऐड बाय 3। इन सभी को जब ऐड करेंगे 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0/3, तो 6 3 9 9 9 18, 18 2 20, 1 21, तो 21/0 का ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा 1 मतलब ये 3 से तो विभाजित हो रहा है, पर 2 के लिए अभाज्य है, ठीक है। तो ये 3 से विभाजित हो रहा है, 0 3 से विभाजित है। लेकिन देखिए जब इसमें एक अभाज्य है, मतलब 2 से विभाजित नहीं हो रहा है और 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब है ये कि ये 6 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। ये संख्या जो है 6 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब ये जे नंबर, इसमें भी बस वही करना है कि 2 से विभाजित होने के लिए क्या करना है, इसका लास्ट संख्या सम होना चाहिए। तो ये संख्या क्या है, सम है ना। यहाँ पे लास्ट में 2 है, तो ये 2 से विभाजित है, विभाजित है। और 3 से विभाजित होने के लिए 1 + 7 + 8 + 5 + 2/3, तो 7 7 1 8 8 8 16 16 5 21 21 2 23 23/3, जो कि ये 3 से विभाजित नहीं है, नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये 6 से विभाजित भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन जब फॉलो हो तब ये 6 से विभाजित होता है, ठीक है। तो ये आपका सारा क्वेश्चन इस मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का सारा सॉल्यूशन हो चुका है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा।